परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से परमेश्वर ने ये सुबह के टाइम एक और मौका हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की वचन के सामने आकर थोड़ा सा मनन कर पाए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 5 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 14 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम सोचता हूँ उसका 15 से 19 पद तक हम देख सकता है कि उधर हम देख सकता है कि ये 15 पद से आखिरी पद तक फ़रो ने इस्राएल बच्चों के ऊपर उसका तकलीफ परेशानी बोझ बढ़ा रहा है। 15 से 19 तक फ़रो रिब्यूक्स द ऑफिसर्स ऑफ इस्राएल इंक्रीजिंग देयर बर्डन्स। फ़रो इस्राएली लोगों को डांट रहा है और उसी का बोझ को बढ़ा रहा है। ये बात हम इधर देख सकता है। आइए हम उस पद को थोड़ा पढ़ें। निर्गमन की किताब 5 अध्याय उसका 15 से लेकर 19 तक। तब इस्राएलियों ने सरदारों ने जाकर फिरौन को दुहाई ये कहकर दी कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुवाल तो दिया ही नहीं जाता और तुम हमने कहता रहता है ईंट बनाओ और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा तुम आलसी हो आलसी, इसी कारण कहते हैं कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाना दे और जब जाकर अपना काम करो और पुवाल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इस्राएलियों ने सरदारों ने ये बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती ना घटेंगे और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि इसके दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। हम जानता है कि तब इस्राएलियों के सरदारों ने, जब मूसा ने जाके ये बात कहा है इन लोगों को आराधना करने के लिए लेके जाना है, तब फ़रो ने बोला है इनका ईंट बनाने का काम बड़ा हो और उसको पुवाल ना दे, वो जाके कलेक्ट करके ईंट भी उतना बनाना है। लोग उसको मारने पीटने लग गया है, उसको काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये बातों लेकर इस्राएलियों के सरदारों ने फिरौन के पास जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, इसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा था, परमेश्वर के सामने इन लोगों ने रोया था। जब हम देख सकता है कि निर्गमन की 2 अध्याय उसका 23 पद में देखा है, परमेश्वर ने उनका रोने का आवाज़ सुना है, उसी का बंदी गृह का अवस्था उसने देखा है। जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा देने के लिए मूसा को चुना है, मूसा के द्वारा काम आगे बढ़ा रहा है। ये सरदार लोगों को मालूम है जब ये ऐसी समस्या हो रहा है, उनको सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए था, परमेश्वर से जाके बातें कहना चाहिए था। नहीं तो अभी मूसा को परमेश्वर ने भेजा है, मूसा और आरोन के पास जाके इन लोगों को अपना बातों बताना चाहिए था, परंतु उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है। कहाँ आया है? फिरौन के सामने आ रहा है, उसके बाद बोल रहा है अपने दास, ये फिरौन का दास समझ रहा है। परमेश्वर का दास बनकर परमेश्वर के पास आने वाला लोग अभी फिरौन का दास बनकर फिरौन के पास जा रहा है। परंतु हम जानता है कि आगे से पदों में फिरौन ने निर्दय बात किया है, कोई दया है नहीं है,
कोई प्रेम की बातें है नहीं है। बहुत कठोर रीति से ये फिरो बात कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम भी ऐसी समस्या हमारे जीवन में आता है, जब हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखेगा तो ये ऐसी अवस्था कठोरता बढ़ जाएगा। परंतु यदि हम परमेश्वर के पास जाएगा तो परमेश्वर हमको मदद करता है। इसलिए भजन 118 का 8 और 9 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। बहुत क्लियर कट बता रहा है। ये दुनिया के लोगों के पास जाएगा तो हमारा बोझ बढ़ जाता है, कभी कम नहीं होता है। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, मनुष्यों के ऊपर प्रधानों पर भरोसा ना रखे। हमारा प्रभु कितना सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। मत्ती 11 का 28 में हम देख सकते हैं कि बोझ उठाने वाला और दबाव में पड़ने वाला लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको शांति दे दूंगा। ये परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के पास है समाधान, परमेश्वर के साथ है शांति। परमेश्वर ही हमारा बोझ उठाने वाला है, हमारा पापों का बोझ उठाने वाला परमेश्वर। बाकी भी हमारा दुनिया का, इस दुनिया में हम रहने के टाइम कितना बोझ है, कितना तकलीफ है, वो उठाने वाला है। उसी से अपन को सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया तो हमारा बोझ को और बढ़ाता है और बढ़ाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये इस्राएली लोगों के जैसी हम ना बने। हमारा जीवन में तकलीफ परेशानी आने के टाइम हमारा इस दुनिया के लोगों के ऊपर भरोसा ना रखे। हम कहाँ नौकरी करता है उधर का सेठ लोगों के ऊपर भरोसा ना रखे, हमारा नेता लोगों के ऊपर भरोसा ना रखे। हम हर एक चीज़ों परमेश्वर के सामने रखे। बिल्कुल परमेश्वर हमारा तकलीफ को दूर करने वाला, हमारा बोझ को दूर करने वाला परमेश्वर। आने का भागों में हम देख सकता है कि परमेश्वर कैसा ये बहुत बड़ा बोझ से इस्राएली लोगों को मुक्ति दिलाने वाला यीशु है। इसलिए वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, हमारा हर एक चीज़ परमेश्वर के सामने रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।